हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति क्षितिजा और हम कर रहे हैं रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है एंड ऑफ क्लास 8। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे हैं। सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लियर कर लिए हैं और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है एग्जाम्पल्स में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए वी हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो जब हमने कॉल आउट किया तो हमें पता चला कि 3/5 2 टाइम्स है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको यूज़ करके हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, एक बार 3/5 यहाँ है, नेक्स्ट टाइम -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 यहाँ और प्लस 5/2 यहाँ है। ओके, नाउ 3 इसमें से और इसमें से 3/5 2 टाइम्स है, तो वी कैन टेक इट एज अ कॉमन। -3/5 बाहर कॉमन ले लिया। अब इसमें से अगर 3/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? -2/3, राइट। और अगर इसमें से 3/5 आ गया तो इसमें -1/6 प्लस 5/2। जो बचा है वो तो हम लिखेंगे ही 5/2, राइट। अब 3 और 6 में से कॉमन फैक्टर क्या है? 6, राइट। 3 की टेबल में 6 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4। 6 की टेबल में 6 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 1 1 ज़ा 1, 5/2। अब -4 और -1 इज -5, करेक्ट। -5/6, 3/5। ओके, अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है और 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो -1/2 प्लस 5/2 एंड 2 तो कॉमन ही है, तो ऊपर वालों को अगर हम करें, न्यूमरेटर्स को करें, -1 प्लस 5 इज 4/2 and we get 2 as our answer. Okay, simplest question, just we have to do is grouping करके common out करके and we get our answer. Okay, now question 2, actually question 1 का part 2, 2/5 multiply -3/7 minus 1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply 2/5। तो जब हमने कॉल आउट किया तो 2/5 2/5 2 टाइम्स है, राइट। तो इनमें से ही हम इनको पेयर करेंगे। पहले तो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 और ये वाला प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 एक साथ रखेंगे। ओके, और ये जो है -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 अलग। ओके, अब 2/5 को वी कैन टेक आउट कॉमन, तो व्हाट वी हैव एज अ रिमाइंडर -3/7 प्लस 1/14। ओके, और यहाँ -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, ना 2/5 कॉमन ही रहेगा। 7 और 14 में से कॉमन फैक्टर इज 14। 7 की टेबल में 14 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, राइट। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। 14 की टेबल में 14 1 टाइम एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। और यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब -6 प्लस 1 इज -5/14। 2/5 मल्टीप्लाई में -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, तो 5 कैंसिल बाय 5, तो वी गेट 1/7 एंड 3 को कैंसिल करेंगे 6 से, तो वी गेट -1/4। ओके, नाउ 7 और 4 का कॉमन इज 28। तो 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4, और 4 की टेबल में 28 7 टाइम, तो 7 1 ज़ा 7। तो आंसर इज -11/28। -11/28 इज आवर आंसर। ओके, -11/28।
Now question 3. Question 3 is write additive inverse of each of the following. Additive inverse लिखना है. Additive inverse word से ही you got into your mind की opposite of a number. Number का हमें opposite लिखना है. ठीक है. कोई भी वैल्यू जिसको अगर हम ओरिजिनल नंबर से ऐड करें तो वी गेट 0 एज अ रिजल्ट. ओके, बेसिकली अपोजिट, राइट. जैसे अगर मैं 2/8 का अपोजिट लूँ -2/8, अगर मैं इसको ऐड करूँ 2/8 को -2/8 से ऐड करूँ तो आई गेट रिजल्ट 0. ओके, तो इसमें एडिटिव इनवर्स क्या है? -2/8. ओके, तो सिंपल, तो आंसर इज -2/8. Our answer is -2/8. Simple, opposite, right? Now -5/9 का अपोजिट क्या होगा? 5/9. -6/5 का अपोजिट 6/5. -2/9 का अपोजिट इज 2/9. और -19/6 का अपोजिट इज 19/6. सिंपल, अपोजिट. जिसको अगर इस नंबर को हम उस एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं तो वी गेट 0 एज अ रिजल्ट. ओके. क्वेश्चन 4 इज वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल्स टू x. मतलब सम हाउ वी हैव टू शो दिस कि अगर माइनस और ब्रैकेट में माइनस का x है तो वो इक्वल है x के. ओके, तो वी हैव गिवन x इज इक्वल्स टू 11/5. x हमें दे रखा है. ओके, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे कि इसका अपोजिट देखेंगे. बेसिकली एडिटिव इनवर्स देखेंगे. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/5, एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/5 इज -x, यानी कि -11/5, राइट. ये x था तो -x क्या होगा? -11/5, राइट. और हमें ये पता है कि सिंस 11/5 को अगर मैं ऐड कर दूँ -11/5 से, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि अगर हम नंबर को एडिटिव इनवर्स से ऐड कर देते हैं तो वी गेट 0 एज अ रिजल्ट, राइट. तो इससे क्या शो हो रहा है? इट शोज, इससे क्या शो हो रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/5 इज -11/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा फिर? 11/5, राइट. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कि हमें तो ये दे रखा है ना कि -11/5, राइट. अगर हमें ये करना हो कि -11/5, तो हमने अभी देखा -11/5 का तो 11/5 ही होता है और उसका इन्वर्स क्या होगा? 11/5. और -x इज इक्वल्स टू x, जो हमें प्रूफ करना था. वी गॉट आवर आंसर. क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 इज वेरीफाई करना है जिसमें x -13/17 है. ओके, पहले वाले में x पॉजिटिव था, अब नेक्स्ट वाले में x नेगेटिव है. करना सेम है. एडिटिव इनवर्स वी हैव टू फाइंड. -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 13/17. सिंपल, अपोजिट होता है. ओके, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके 0 बनाते हैं, तो -13/17 + 13/17 वी गेट 0 एज आंसर. ओके, इट शोज दैट एडिटिव इनवर्स 13/17 का, मतलब पॉजिटिव वाले का क्या होगा? -13/17. और जो हमें प्रूफ करना है यानी कि -x. अब यहाँ पे x हमारा नेगेटिव है तो माइनस पॉजिटिव कर देंगे तो 13/17 हो जाएगा. तो माइनस का 13/17, बेसिकली 13/17 का इन्वर्स क्या होगा? तो -13/17. 13/17 का इन्वर्स क्या होगा? -13/17. एंड वी गेट x एज आवर आंसर. x हमारा ओरिजिनल आंसर है. ओके. क्वेश्चन 4 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग.
इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इट्स अ रेसिप्रोकल, सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। यानी कि अगर मैं -13 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, आई गॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज अ रिजल्ट, यानी कि 1 एज अ रिजल्ट। ओके, तो ऐसा नंबर -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/13। -13/19 का रेसिप्रोकल इज इसका उल्टा, 19/13। -1/5 का 1/5 का रेसिप्रोकल इज 5। इसको वी हैव टू सॉल्व इट। 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस इज प्लस, और 8 7 ज़ा 56। इसका उल्टा क्या होगा? 56 बाय, रेसिप्रोकल इज 56/15। ओके, एंड इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -2/5 इज 2/5, सिंपल, और इसका रेसिप्रोकल इज 5/2। ओके, और -1 का रेसिप्रोकल इज -1। -1/1, we got the same answer, -1. Okay, I hope you got the exercise properly. क्वेश्चन 4 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।